बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुल्हन की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिस पर उसके ससुराल वालों ने बहुत जुल्म किया था। क्या वजह थी, क्यों इस दुल्हन पर इसके ससुराल वाले जुल्म कर रहे थे, जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम तैयबा था। तैयबा अपनी अम्मी के साथ रहती थी। तैयबा बीए की तलबा थी। तैयबा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी वहाँ एक अहमद नाम का लड़का भी पढ़ता था। अहमद की पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी और अहमद अब यूनिवर्सिटी छोड़ रहा था, इसलिए अहमद ने सोचा अब मैं तैयबा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दूँ। तो अहमद ने तैयबा को कहा, तैयबा मैं तुमको 1 साल से पसंद करता हूँ, लेकिन ये बात मैंने तुमको पहले इसलिए नहीं बताई ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई मसला ना बने। तैयबा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो तैयबा कुछ ना बोली और नज़रें झुकाए ज़मीन की तरफ देखने लगी। तो अहमद बोला, अगर तुम्हारी हाँ हो तो ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर देना। तो तैयबा बोली, अहमद मुझे कॉल करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुमको मेरा 3 साल तक इंतज़ार करना होगा। क्या तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो? तो अहमद बोला, हाँ ज़रूर, वैसे भी इतनी देर तक मैं अपना कारोबार सेट कर लूँगा। तो तैयबा बोली, तो फिर ठीक है। अब तैयबा और अहमद अक्सर फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते थे। दूसरी तरफ अहमद की अम्मी बल्कीस, जो कि अहमद के बड़े भाई नासिर से बात कर रही थी कि मैं कह रही हूँ कि अब अहमद की शादी कर देते हैं, माशाल्लाह अब उसका कारोबार भी सेट हो गया है। तो नासिर बोला, लेकिन अम्मी इसके लिए तो एक लड़की देखनी होगी ना। तो बल्कीस बोली, हाँ मेरी नज़र में एक लड़की है। तो नासिर बोला, कौन? तो बल्कीस बोली, मेरी बहन की बेटी नादिया। और कौन? तो नासिर बोला, अम्मी इसमें तो फिर फ़िक्र वाली कोई बात ही नहीं है, लड़की भी हमारी अपनी है और लड़का भी, तो क्यों ना बात करके जल्दी से शादी की जाए। तो बल्कीस बोली, हाँ ठीक है, जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं अहमद से बात करूँगी। बल्कीस एक चालाक औरत थी। वो नहीं चाहती थी कि अहमद की शादी किसी बाहर वाली लड़की के साथ हो, क्योंकि अहमद का कारोबार बहुत बड़ा था और वो अहमद की दौलत पर अपनी बहन की बेटी का कब्ज़ा करवाना चाहती थी। बल्कीस एक लालची औरत थी। एक दिन अहमद को तैयबा का फ़ोन आया और वो बोली, अहमद 3 साल पूरे हो गए हैं, अब तुम क्या अपनी अम्मी को भेज रहे हो मेरी तरफ? मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं। तो अहमद बोला, हाँ मैं आज ही घर में भाई और अम्मी से बात करता हूँ। अहमद जब घर गया तो उसका भाई उसकी अम्मी के साथ खाने के बाद जब बैठकर चाय पी रहा था तो अहमद बोला, भाई और अम्मी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो अहमद का भाई बोला, हाँ बोलो। तो अहमद बोला, भाई मैं शादी करना चाहता हूँ। तो अहमद की अम्मी बोली, ये तो खुशी की बात है, मैं कल ही लड़की वालों के घर जाती हूँ। तो अहमद बोला, अम्मी लड़की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, उसका नाम तैयबा है और मैं उसे यूनिवर्सिटी से जानता हूँ। तो अहमद की अम्मी बोली, अहमद तुम ये लड़की के चक्कर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखती हूँ। तो अहमद बोला, नहीं अम्मी मैं तैयबा ही से शादी करूँगा, वो 3 साल से मेरा इंतज़ार कर रही है। तो अहमद का बड़ा भाई नासिर बोला, ठीक है अहमद, तुम जिससे शादी करना चाहते हो तुम्हारी शादी उससे ही होगी। बल्कीस ने अहमद के सामने तो उसकी पसंद का खुशी से इजहार किया था, पर अंदर ही अंदर से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने सोच लिया था कि मैं तैयबा को इस घर में रहने ही नहीं दूंगी। फिर अहमद और तैयबा की शादी हो गई थी। अब बल्कीस हर वक्त यही सोचती रहती थी कि तैयबा को किस तरह मैं इस घर से निकालूं, क्योंकि वो तैयबा को जब भी देखती थी तो उसको बहुत गुस्सा आता था।
जब तैयबा की शादी को 3 दिन हुए तो बल्किस तैयबा के कमरे में गई और बोली, नाश्ता तैयार है, आ जाओ और आकर कर लो। तो तैयबा बोली, जी ठीक है। साथ ही बल्किस बोली, तैयबा तुम्हारी शादी को 3 दिन हो गए हैं, तुम कल से सबके लिए उठकर नाश्ता तैयार कर लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा बीमार रहती हूँ। तैयबा जो कि बहुत मासूम थी बोली, जी ठीक है। अब तैयबा सारे घर का काम करती थी और बल्किस बैठकर खाती थी। बल्किस तैयबा को हर मुमकिन तरीके से तंग कर रही थी कि वो खुद ब खुद ही बोले कि मुझे इस घर में नहीं रहना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ना था। फिर बल्किस ने सोचा, अब तो मैं इसको जलील करके घर से निकालूंगी। बल्किस का एक ही भाई था जो कि बल्किस के सब बहन भाइयों में छोटा था, और वो अभी गैर शादीशुदा था, और वो नशा भी करता था, और वो नशा करने के लिए अक्सर बल्किस से पैसे मांगने भी आता था। उसका नाम हामिद था। एक दिन बल्किस से उसका भाई हामिद अपनी नशे के लिए पैसे लेने आया तो बल्किस बोली, हामिद मैं तुमको 20,000 रुपये दूंगी अगर तुम मेरा एक काम कर दो। तो हामिद जो कि एक नशेई था, उसने सोचे समझे बगैर ही पैसों की लालच के लिए बल्किस को हाँ कर दी थी। बल्किस ने हामिद को कहा, मेरा बेटा अहमद रात को काफ़ी देर से आता है, तो तुम हर रोज़ हमारे घर में आओ और तैयबा के साथ जानबूझकर बातें किया करो जब तक अहमद ना आ जाए। हामिद ने फिर ऐसा ही किया। एक दिन अहमद जब घर आया और उसने हामिद को तैयबा का हाथ पकड़ते देखा तो वो तैयबा को डांटने लगा था। इतनी देर में बल्किस ने शोर मचा दिया, देखो कितनी बेशर्म है ये लड़की, पहले मेरे बेटे को फंसाया और उससे शादी भी की है। जब उसका दिल उससे भर गया तो मेरे भाई पर अब डोरे डालने लगी है। अरे वो तो एक नशई है, तुम कैसी लड़की हो, अच्छे खासे इंसान से दिल भर गया है और अब एक नशई पर डोरे डालने लगी हो। तैयबा अहमद को बोली, अहमद ऐसा बिल्कुल नहीं है, हामिद भाई तो मुझे अपनी बहन समझते हैं। बोले ना हामिद भाई कि ऐसी कोई बात नहीं है हम दोनों में। तो हामिद बोला, बस भी कर दो तैयबा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो बता दो। तो अहमद को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो उठकर अपने कमरे में चला गया था। जब तैयबा अहमद के पीछे गई तो अहमद बोला, तैयबा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, मुझे तुम्हारे वजूद से भी नफरत हो गई है, चली जाओ इधर से। तैयबा ने अहमद को अपनी सफाई में बहुत कुछ पेश किया, लेकिन अहमद कुछ भी सुनने के मूड में ना था, इसलिए तैयबा फिर अपनी अम्मी के घर चली गई थी। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए थे। एक दिन अहमद काम से घर वापस आया तो वो दरवाज़ा खोलने ही लगा था कि उसे अपनी अम्मी और अपने मामू हामिद की आवाज़ें सुनाई दी। हामिद जो कि बल्किस से कह रहा था, मुझे 50,000 चाहिए, अगर तुमने ना दिए तो मैं अहमद को सब सच बता दूंगा कि तुम्हारी बीवी बहुत मासूम और अच्छी है और वो बिल्कुल बेकसूर है। जो उस पर इल्ज़ाम लगा है वो झूठा है, क्योंकि मेरी बहन तुम्हारी शादी अपनी बहन की बेटी से करवाना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी बहन ने तुम्हारी बीवी पर जानबूझकर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकलवा दिया है। इतने में अहमद अंदर आ गया और बोला, अच्छा तो मेरी बीवी बेकसूर थी, मैंने उसका यकीन नहीं किया। और अम्मी आप, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ ना, और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि अम्मी आप ऐसा करेंगी। इतने में उसका भाई नासिर भी आ गया। फिर उसके भाई नासिर ने उसे तसल्ली दी और बोला, जाओ मेरे भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाकर तैयबा को घर ले आओ। फिर अहमद तैयबा के घर गया, उससे माफ़ी मांगी। तैयबा जो कि एक नरम दिल लड़की थी, उसने अहमद को माफ़ कर दिया था। फिर तैयबा अहमद के घर आ गई थी। जब तैयबा अहमद के घर आई तो उसे अपनी सास कहीं भी नज़र ना आई थी। उसने नासिर से पूछा, नासिर भाई अम्मी किधर हैं? तो नासिर बोला, तैयबा अम्मी घर छोड़कर चली गई हैं, वो कह रही थी कि अगर तैयबा इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी, और उनको जाने के लिए किसी ने रोका भी नहीं। तो तैयबा बोली, भाई आप जाएं, जाकर अम्मी को लेकर आएं, आपको उन्हें एक मौका तो देना चाहिए था ना।
احمد جو کہ طیبہ کی یہ بات سن رہا تھا اس نے کہا طیبہ میری ایک شرط ہے، اگر امی اس گھر میں رہیں گی تو ہم الگ گھر میں رہیں گے۔ طیبہ بولی احمد کوئی بات نہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ تو احمد بولا طیبہ تم نہیں جانتی میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اگر ماں ایسی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کا گھر برباد کر دے تو مجھے ایسی ماں نہیں چاہیے۔ لیکن پھر احمد کے بھائی ناصر نے احمد سے کہا نہیں احمد، طیبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں امی کو ایک موقع اور دینا چاہیے۔ پھر احمد اور ناصر دونوں جا کر اپنی امی کو گھر لے آئے تھے، اور بلقیس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش رہنا چاہیے تھا۔ حالانکہ طیبہ بلقیس کی بہت خدمت کرتی تھی۔ پھر سب خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ کیا بلقیس نے طیبہ کے اوپر جو الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا، کیا طیبہ اسی کی حقدار تھی؟ اور بلقیس کے دونوں بیٹوں نے اپنی ماں کو گھر واپس لا کر ٹھیک کیا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔